कुछ जो हैं ख़वातीन स्पेशली हमारे यहाँ, जो कि एक बड़ी ये मिथ है कि शायद जो पर्दा बकारत है या हाइमन है वो शायद शादी से पहले जो है वो रप्चर नहीं हो सकता। हाँ कि आम तौर पे ख़वातीन जो हैं वो खेल कूद के दौरान भी ये रप्चर हो जाता है। तो क्या इसको दोबारा जो है वो रिपेयर किया जा सकता है? जी डॉक्टर ज़ुबैर, बिल्कुल हाइमन को हम रिपेयर कर सकते हैं। उसके कुछ रेमनेंट्स जो साइड पे रह जाते हैं उसको रीशेप कर दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है और हाइमन रिकंस्ट्रक्शन कर दी जाती है। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है टू डू हाइमनोप्लास्टीज। कॉस्मेटिक गायनी में तो ये तब आई ना, ये तो नई नई फील्ड आई है, तो हमने उठा के सेपरेटली इस डोमेन में डाल दिया हाइमनोप्लास्टी को। तो ये तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी कर रहे थे, प्लास्टिक सर्जन्स भी कर रहे हैं, और अब एक स्पेसिफिक फील्ड है तो दोबारा से एक हाइप क्रिएट हुई है हाइमनोप्लास्टी की। अदरवाइज इट्स बीन हेयर फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो मैम ये किन किन ख़वातीन को आपके पास आना चाहिए फॉर हाइमन रिपेयर? जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये तो सोलली उनका डिसीजन है कि उन्होंने करवानी है हाइमनोप्लास्टी या नहीं करानी। लेकिन मैम कुछ ख़वातीन को नहीं पता कि वो उनको अगर ये प्रॉब्लम है तो ये ठीक भी हो सकती है, तो कौन कौन सी ख़वातीन इसको हाइमन आपसे रिपेयर करा सकते हैं? अच्छा, ऐसी ख़वातीन आती हैं मेरे पास, मैं ये नहीं कह सकती कि कौन कौन से को मेरे पास आना चाहिए। इट्स सोलली देयर डिसीजन इफ़ दे वांट टू कम। हाँ, जब वो आती हैं मेरे पास, कौन सी ख़वातीन हैं जो ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं? ऐसी ख़वातीन जो सेकंड मैरिज करने जा रही हैं, जो होने वाला हस्बैंड है उसकी डिमांड है कि देयर शुड बी हाइमन, तो उनकी एक अपनी सेटिस्फेक्शन है हस्बैंड की वाइफ की, दे हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो वो करवाती हैं। हाँ, एक बहुत ऐसी बात जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ऑनर किलिंग, ऑनर एब्यूज़। अगर किसी लड़की के साथ प्रीवियसली कोई रेप केस हुआ है या शी वॉज इन्वॉल्व इन समवन, शी वॉज हैविंग सम रिलेशनशिप और उसकी हाइमन रप्चर हो गई है, अब वो शादी करने जा रही है, तो उसको पता है कि मुझे ये जो ज़माना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, या मुझे मार दिया जाएगा या मैं सारी उम्र कोई इस तरह का ताना सुनती रहूँगी। सो वो वाली जो ख़वातीन हैं वो आती हैं मेरे पास कि जो है ना ये हाइमन रिपेयर हो सकती है तो इसका कुछ कर दें, क्योंकि हमारा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारी लाइफ में जिसने कम्प्लीटली तबाह कर दी है मेरी ज़िंदगी, और वो ज़ारों कतार रो भी पड़ती हैं कि एक ऐसा वाक़या था जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो एक तरह से ये सेफ़ भी है, ऑनर किलिंग जो हो रही है या एब्यूसिव लैंग्वेज है, बाद में पूरी लाइफ के लिए उनके लिए ताना बन जाता है, उनके लिए तो हेल्पफुल भी है। और ऐसी ख़वातीन जिसकी एक प्रेजेंट की मेरे पास ख़ातून जिसकी शादी शायद सिर्फ 2 महीने रही, बट हस्बैंड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हर। शादी तो हो गई लेकिन हस्बैंड उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, वो घर नहीं आता था। उसने कंप्लेन की कि मेरा हुआ ही 2 या 3 दफ़ा इंटरकोर्स है और हाइमन रप्चर्ड है, अब मैं सेकंड मैरिज की तरफ जा रही हूँ। लेकिन अगर किसी को पता चलता है कि मैं पहले से मैरिड थी, चाहे 2 महीने रही है, कोई मेरे से शादी नहीं करेगा। तो आप देखें ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन हम सिर्फ नेगेटिविटी को देख रहे होते हैं कि नहीं ये इलीगल है, ये अनएथिकल है, ये क्या कर रही हैं, ये डॉक्टर क्या कर रही है। तो मैम इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें कोई लीगल या इलीगल है, एथिकली लोग समझते हैं, कुछ तबका ये समझता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फॉर अ फीमेल एक लाइफ, ज़िंदगी इससे बच जाती है। अगर घर इससे बच जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको हाइमनोप्लास्टी करने में। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच।